नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली के प्रहलादपुर गांव में दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें दिल्ली के प्रहलादपुर गांव की रविवार शाम की है, जहां पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर दक्षिण पूर्वी जिले के डीएम गांव वालों के बीच पहुंची हैं। साथ ही सांसद रमेश बिधूड़ी भी मौजूद हैं। इस दौरान अलग अलग विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम और संसद की उपस्थिति में अधिकारियों ने जनता के समस्याओं से लोगों को जाना और उनके सवालों का जवाब दिया। बताते दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है और उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह दिल्ली के गांव में जाएं और वहां के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानें और उनकी क्षेत्र के विकास पर योजना बनाएं। इस योजना की शुरुआत दक्षिण पूर्वी जिले में जिला अधिकारी और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी की उपस्थिति में रविवार को प्रहलादपुर गांव से की गई। यहां पर अधिकारियों का प्रवास सोमवार सुबह 8 बजे तक रहेगा। आइए प्रधान जी, क्या हाल है? आज संवाद कार्यक्रम के तहत डीएम साहिबा भी और आप लोगों के बीच हैं, गांव की समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या कहें? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब बोलते हैं कि भारत की आत्मा जो गांव में बसती है, गांवों का विकास जब तक नहीं होगा भारत का विकास हो ही नहीं सकता। और दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी के गाँव के लोग कैसा नार के जीवन जी रहे हैं, इस समस्या को उपराज्यपाल महोदय ने स्वयं उपस्थित होकर कई गाँवों का दौरा किया है और उन गांवों के दौरे में आने के बाद पाया कि गांव के गंदे पानी की निकासी नहीं है, गांव में जोहड़ कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं, गांव में सीवेज सिस्टम नहीं है, गांव में पीने का प्रॉपर में पानी लोगों को नहीं मिलता है। तो दिल्ली ग्रामोदय योजना हमारे उपराज्यपाल महोदय वीके सक्सेना जी ने दिल्ली के अंदर लागू की है और हर गाँव के अंदर एक सीनियर ऑफिसर इलाके का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब और या को सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो भी होगा, किसी विभाग का हेड, जैसे आज संजीव मित्तल जी हमारे DSIDC के CMD आए हुए हैं, वो सभी विभाग के अधिकारियों को लेकर नाइट स्टे एक गांव में करेंगे। आज मित्तल साहब यहाँ नाइट स्टे कर रहे हैं। संजीव जी पुल प्रहलादपुर गांव में हम हैं, तो यहाँ की भी जो समस्याएं लोगों से सुनी है, लोग अपनी समस्याएं बताएंगे। बच्चों के खेलों से लेकर हो, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर हो, डिस्पेंसरी को लेकर हो, आंगनवाड़ी को लेकर हो, कम्युनिटी सेंटर को लेकर हो, या जो पौंड हैं, तालाब हैं, उनके ब्यूटिफिकेशन के लेकर हो, वाटर लेवल जो रिचार्ज हो, अगर पौंड अगर साफ़ हो तो ये जो सफाई की बात हो या इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, गली मोहल्ले के गाँव गलियों के अंदर, तो दिल्ली के ही गाँवों की अगर बदतर हालत देश की आज़ादी के 70 साल से रही है, तो यू कैन इमेजिन, आप लगा सकते हैं कि भारत के गाँव की हालत कैसी रही होगी। इसी अपेक्षा के साथ में सक्सेना जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। आज पहला यहाँ पर हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की हमारी डीएम साहिबा हैं ईशा खोसला जी, वो मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा इस बात को लेकर कि पुल प्रहलादपुर हमारा माइनॉरिटी का गांव है। पुल प्रहलादपुर ये मुस्लिम बंधु यहाँ पर रहते हैं सभी लोग, और पहला स्टे यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संसदीय दल की बैठक में भी बोला सभी सांसदों से कि वोट की चिंता मत करो, कोई बात नहीं, कोई वोट देगा नहीं देगा, हमें उनका विश्वास जीतना है कि हम सब लोग मिलकर ही भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। भारत डेवलप्ड कंट्री के रूप में बनेगा तो देश के हर व्यक्ति को सुविधा दी जाएंगी। विकसित भारत संकल्प के तहत जैसे जगह जगह कैंप लगाकर प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है कि वहीं सभी डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, आधार कार्ड बनवाना हो, उसी कड़ी में ही ये गांव में उपराज्यपाल महोदय जी ने पहल की है। वीके सक्सेना जी में जिन्हें मैं गांव के भी लोगों की तरफ से भी उनको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि दिल्ली के गांव के लोगों की पीड़ा सुनी है। और गांव में जो लोग रहने वाले लोग हैं वो भी कहीं यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, कहीं से भी आए हैं, वो भी गाँवों से ही निकल कर आए हैं दिल्ली में रोज़गार के लिए, वो भी गाँव के लोग हैं। तो यहाँ पर आज ये कैंप है। शाम को, सुबह, दोपहर को सबकी समस्याएँ सुनी गई थी हमारे SDM साहब ने और सभी अधिकारियों ने। अभी शाम को जो कुछ लोग काम पे चले जाते, शाम को दोबारा सबको बुलाया गया, सबके साथ डिस्कस हुआ है और डिस्कशन के बाद जो गांव की कुछ समस्याएं हैं पुल प्रहलादपुर की, वो निकल कर आई हैं। यहाँ कम्युनिटी सेंटर की समस्या है, वो नहीं है। फॉरेस्ट के अधिकारी आए हुए हैं। यहाँ पर जो लैंड है वो फॉरेस्ट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी पहले, तो अगर वो ट्रांसफ़र हो सकती है। प्रधानमंत्री जी 2016 में कानून लेकर आए थे जिसमें रिज मैनेजमेंट बोर्ड हर स्टेट में बनाया गया है और चीफ सेक्रेटरी उसके CMD चेयरमैन होते हैं, तो लैंड ट्रांसफ़र हो सकती है। ग्राम सभा की और ज़मीन है वो फॉरेस्ट में हो जाएगी कन्वर्ट, और गांव के एडजॉइनिंग जो ज़मीन है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो वहाँ पर बारात घर, स्कूल, यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी स्कूल की बड़ी समस्या है, बच्चे ज़्यादा हैं और स्कूल केवल पुराने ही हैं, वो 2 स्कूल यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल और चल जाएँ, एक हायर सेकेंडरी स्कूल बन जाए, कम्युनिटी सेंटर बन जाए, ये लोगों ने मांगें रखी हैं। तो उन्हीं समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर अधिकारी आए हैं। आज हम पुल प्रहलादपुर में आए हैं। सबसे पहले हम अपने MP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। शायद पूरे दिल्ली के अंदर MP साहब ही हैं जो आज पुल प्रहलादपुर में आए हैं हमारे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
जो हमारे उपराज्यपाल ने हमें भेजा है, ताकि हम लोगों की समस्याएं सुनें और उसके बाद विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाएं और उसके ऊपर कार्य करें। तो सुबह एक और संवाद होगा जिसमें हम जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं जो पार्टिसिपेट शाम में नहीं कर पाई किसी वजह से, उनसे और बात सुनें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।